वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजर इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मैनेजर इकोनॉमिक्स के सीरीज़ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स के टॉपिक को कवर करेंगे। मैनेजर इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो ये है कि मैनेजर इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक कैरेक्टर का है। अगर देखा जाए तो ये इंडिविजुअल यूनिट को कवर करता है, ये प्रोडक्शन यूनिट को कवर करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स बताता है, कंज्यूमर को किस तरीके से प्राइस प्रोवाइड करनी है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उसको सबको एनालाइज करता है। और ये सारे जो भी कंपोनेंट एनालाइज करने के, ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक के हैं। इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक कैरेक्टर बताया गया है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कंसेप्ट या माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो डिपार्टमेंट्स है या माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो आइडियाज़ है, उनको यहाँ पे उनके ऊपर इनके लॉज, इनकी थ्योरी अप्लाई होती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर। ये कैरेक्टर में कैसा है? माइक्रो इकोनॉमिक नेचर है। Managerial economics is largely used dead body of economic concept and principle which is known as theory of firm और economics of firm। और इसलिए इसके इकोनॉमिक जो कंसेप्ट, इस पे इकोनॉमिक कंसेप्ट लागू होते हैं, इस पे इकोनॉमिक प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ फर्म और इकोनॉमिक्स ऑफ द फर्म के नाम से भी जाना जाता है। It also seek to apply profit theory which form part of distribution theory economics। अगर देखा जाए तो ये प्रॉफिट थ्योरी भी इसके ऊपर अप्लाई होती है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर, कि किस तरीके से प्रॉफिट क्रिएट करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना है, और जितने भी हमारे पास इनपुट आया है उससे एक प्रॉपर आउटपुट क्रिएट करके प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट अप्लाई करना है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, जो कि इकोनॉमिक थ्योरी में देखी जाती है। तो बेसिकली एक प्रॉफिट अप्लाई थ्योरी के बारे में भी बताता है, और इसका फोकस ये है कि प्रॉपर मैनेजमेंट करके, प्रॉपर हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट करके, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट करके एक तरीके से प्रॉफिट क्रिएट करना, ये एक मेन फोकस इसका रहता है। इट अवॉइड डिफ़िकल्टीज़ एब्स्ट्रैक्ट इशू ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, कॉम्प्लिकेशंस है, जो इकोनॉमिक थ्योरी में भी अवॉइड करे गए, वो सारी चीज़ें अवॉइड करता है। इसलिए इकोनॉमिक नेचर है ये, और इन्वॉल्व करता है उन चीज़ों को जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। कॉम्प्लिकेशन इग्नोर्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी टू फेस द ओवरऑल सिचुएशन इन विच डिसीजन आर मेड। तो जितने भी डिसीजन मेडिंग करनी होती है, जो भी डिसीजन लेने होते हैं, वो सारी चीज़ों के अंदर इकोनॉमिक थ्योरी में प्रॉपरली ये एक तरीके से डिफ़िकल्टीज़ को अवॉइड करने का काम करता है। Economic theory appropriately ignores a variety of background and training found in individual firms, but managerial economics consider a particular environment of decision making। देखा जाए इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड को चेक करता है, वो अलग अलग एरियाज़ को देखता है, वो अलग अलग कंसेप्ट को कवर करता है, चाहे वो प्राइस के कंसेप्ट हो, चाहे वो कंज्यूमर के कंसेप्ट हो, चाहे वो डिमांड हो, सप्लाई हो, एक इंडिविजुअल लेवल पे और इंडिविजुअल फर्म पे। लेकिन अगर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नेचर देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंट है इकोनॉमिक्स से। ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर ध्यान देता है। इसका काम क्या है कि प्रॉपरली इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक आस्पेक्ट का यूज़ करके हम डिसीजन मेकिंग करें, और डिसीजन मेकिंग एक ऐसा होना चाहिए जो एक एफिशिएंटली वे में, एक इफेक्टिव वे में हो, जो कंपनी को आगे ले जाए, कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाए। कंपनी की जो 3 एस्पेक्ट है, कैश, सर्वाइव और ग्रोथ, वो तीनों को पूरा करे एक तरीके से, उन चीज़ों पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ध्यान रहता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद व्हाट डिसीजन आउट टू बी मेड एंड हैंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। अगर देखा जाए इस कंसेप्ट को तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक की जगह नॉर्मेटिव इकोनॉमिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, जिसमें व्हाट आउट टू बी, या हमने क्या गेट करा डिसीजन मेकिंग करके, रिज़ल्ट के ऊपर इसके ध्यान रहते हैं, और वैल्यू जजमेंट को देखता है ये। तो एक तरीके से बात करी गई है कि रिज़ल्ट के ऊपर ध्यान देता है और जजमेंट्स को लेकर देखता है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा, कि वैल्यू जजमेंट और रिज़ल्ट आस्पेक्ट।
तो एक तरीके से मैनेजर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या है कि प्रॉपरली डेवलपमेंट करना, कि हमने क्या पाया, व्हाट आउट टू बी, और इस चीज़ को आगे ले जाना। तो नॉर्मेटिव के प्रिंसिपल्स अप्लाई होता है कि रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करना, रिज़ल्ट में क्या गेट करा उस चीज़ को देखना और आगे डेवलपमेंट करना। तो इस वीडियो में हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में।